Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 6 Mathematics Chapter 10 Mensuration Episode 2. Students, mensuration के लास्ट एपिसोड में हमने जाना mensuration क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है. अगर आपको पैरामीटर के बारे में जानना है तो आप लास्ट वाला एपिसोड देख लो. इस एपिसोड में हम एरिया के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज एरिया? नाउ वी कैन सिंपली से एरिया the amount of surface enclosed by a closed figure is called its area. किसी closed plane figure के द्वारा जो amount enclose किया जाता है, जो उसके बीच का रीजन होता है, उसको हम एरिया कहते हैं. सपोज ये कोई एक क्लोज प्लेन फिगर है और इस फिगर में इसके जो मिड का रीजन है, जो ये चारों तरफ से ये क्लोज प्लेन फिगर होने की वजह से जो इसके बीच में एक रीजन निकल रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं एरिया. नाउ स्टूडेंट, इन सभी फिगर्स को आप ध्यान से देखो. ये सभी के सभी प्लेन फिगर्स हैं और जो चारों तरफ से बाउंड्री से क्लोज हैं, यानी इनको हम क्लोज प्लेन फिगर्स कह सकते हैं. इनके क्लोज होने की वजह से इनके मिड में एक रीजन बन रहा है. सभी फिगर्स के मिड में एक रीजन बन रहा है और ये जो रीजन इनके मिड में बन रहा है, इसी रीजन को हम कहते हैं एरिया. इसी रीजन को हम क्या कहेंगे? एरिया. सभी के जो मिड में जो रीजन बन रहा है, उसी रीजन को हम कहते हैं एरिया. अब हम देखेंगे कि एरिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं. स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास कोई एक 1/1 का एक स्क्वायर है, यानी इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है. यानी यहां से हम ये कह सकते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है. तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्टार्टिंग में हमने ऐसा स्क्वायर जिसकी लेंथ और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, उसके एरिया को हमने 1 यूनिट मान लिया. 1 यूनिट का मतलब है इसका एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर क्यों लगाया है? क्योंकि जब भी कभी हम एरिया को लिखते हैं तो उसकी यूनिट में स्क्वायर लगाते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने जाना कि अगर किसी स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ जो कि सेम होती है वो 1 सेंटीमीटर हो तो उसका एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. नाउ स्टूडेंट, हमने इस स्क्वायर के जैसे 6 स्क्वायर को एक जगह पेस्ट करके रख दिया है, यानी एज टू एज हमने इसे ज्वाइंट कर दिया है. इस ज्वाइंट करने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका एरिया लिखो तो आप कैसे लिखोगे? इस फिगर का एरिया हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 3 + 1 + 1 + 1 3 और यानी ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. इसका मतलब है ये टोटल हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले स्क्वायर रख दें तो उसका एरिया हमें 6 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा. अब इस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हमने एरिया निकाला, अब अगर इस हम फिगर को कंबाइंड रूप से देखें तो ये क्या है? स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको कंबाइंड रूप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? वो है 3 सेंटीमीटर. 1 + 1 + 1 यानी ये है टोटल 3 सेंटीमीटर. और यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? वो है टोटल 2 सेंटीमीटर. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रेथ हमारी 2 सेंटीमीटर है और लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर है. यानी किसी ऐसे फिगर में जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर हो जाए तो ऐसे फिगर को हम रेक्टेंगल कहते हैं. यानी ये हमारा एक प्रकार से रेक्टेंगल बन गया है. अब इस रेक्टेंगल में हम कह सकते हैं ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. 6 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी इसका एरिया हमें पता है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेकिन स्टूडेंट्स, क्या हर बार जब भी आपको कोई फिगर दिया जाएगा, कोई रेक्टेंगल दिया जाएगा, तो क्या आप हर बार पहले उसमें छोटे छोटे स्क्वायर बनाओगे 1 सेंटीमीटर के, उसके बाद उसका आप एरिया कैलकुलेट करके बताओगे? ये प्रोसेस तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसके लिए इसका शॉर्टकट मेथड हम देखते हैं कि इसको हम और आसानी से कैसे निकाल सकते हैं. तो अगर हम इसमें इसकी लेंथ जो कि हमें पता रहेगी, लेंथ = 3 सेंटीमीटर, इसको और इसकी ब्रेथ को अगर हम ध्यान से देखें जो कि है 2 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका एरिया मिल जाता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो हम इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ भी कर दें तो भी हमें एरिया मिल जाएगा. यानी 3 × 2
और जो कि बन जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें मिल गया। वो क्या है? वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जब कभी हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए कहेगा तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके आसानी से जल्दी से उसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसी में 3 स्क्वायर्स और ऐड कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसकी फाइनल साइड लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमने 9 स्क्वायर्स को आपस में ऐड कर दिया है। इस कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका एरिया निकालो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया आप फिर से वैसे ही निकालोगे, इन सभी को ऐड कर दोगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इसका एरिया इस बार हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर जो कि इस फिगर का एरिया आ रहा है। अब ये फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये 3 सेंटीमीटर इसकी एक साइड है और दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर है। यानी ऐसा फिगर जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएं, ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? ऐसे फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं। तो और ये जो अभी हमने एरिया निकाला, ये किसका एरिया हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये जो स्क्वायर का एरिया आया है तो इस कंडीशन में भी सेम प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है कि हमें बड़े बड़े स्क्वायर दिए जाएंगे तो हम छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना बना के तब उसको चेक करेंगे। तो उसको डायरेक्टली निकालने के लिए इसमें भी सेम प्रोसेस है। यानी इसमें हमारे पास यूनिट है साइड। स्क्वायर की एक साइड होती है और वो साइड है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास स्क्वायर में एक यूनिट है साइड जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो अगर किसी स्क्वायर की जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है उसका एरिया हो जाता है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। यानी साइड का जब साइड से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। रेक्टेंगल के केस में ये होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर के केस में ये हो जाएगा साइड इंटू साइड। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। इसी को हम साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। यानी ये हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक सम क्वेश्चंस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज find the area of rectangle whose length and breadth is 15 cm and 5 cm respectively। यानी हमें एक रेक्टेंगल का एरिया बताना है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होगा। एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का हमें एरिया बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी हमने फॉर्मूला देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इट बिकम्स 15 इंटू 5। नाउ फाइनली इट बिकम्स 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कभी एरिया निकालेंगे किसी भी चीज का तो वो स्क्वायर यूनिट के साथ आएगा। उसको आप नॉर्मल यूनिट के साथ नहीं लिख सकते जैसे हम पैरामीटर नॉर्मल यूनिट के साथ लिखते थे।
एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट के साथ आता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 9 मीटर। यानी कि हमें कोई एक स्क्वायर की तरह प्लॉट है और उस प्लॉट का एरिया निकालना है जिसकी सभी साइड 9 मीटर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, इसलिए इसकी सभी साइड 9 मीटर हो जाएंगी और ऐसे स्क्वायर प्लॉट का हमें एरिया निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है साइड ऑफ प्लॉट जो कि स्क्वायर के रूप में है, उसकी साइड कितनी दी है? 9 मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड। ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा था। अब इसमें साइड में वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 9 इट बिकम्स 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 81 स्क्वायर मीटर। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ 125 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। यानी हमें एक क्लॉथ के पीस है हमारे पास जिसका हमें एरिया बताना है, उसकी लेंथ है 2 मीटर और उसकी ब्रेथ है 125 सेंटीमीटर। कभी कभी स्टूडेंट हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जब हमें उसका एरिया बताना होगा और उसकी लेंथ और ब्रेथ दी होगी, लेकिन दोनों ही अलग अलग यूनिट में दी होंगी। अगर डिफरेंट यूनिट आपको मिल रही है दो जगह, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप पहले इसकी यूनिट को सेम करो। अगर यूनिट सेम नहीं करोगे, आप डायरेक्ट लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट सेम करेंगे। जब दोनों यूनिट सेम हो जाएंगी तब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 2 मीटर और ये हो जाएगा ब्रेथ ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मीटर में दोनों को बना लो या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में बना लो। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 से डिवाइड करना होता है। जब हम इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर। नाउ स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन दोनों ही सेम यूनिट में आ गया है। ये भी लेंथ भी हमारे पास मीटर में है और ब्रेथ भी हमारे पास मीटर में है। अब हम सीधे सीधे सिंपली रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्लॉथ जो कि कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 2 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.50 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको ये टॉपिक प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.